राज कपूर, जिन्हें हम शो मैन के नाम से भी जानते हैं, बॉलीवुड की वो बड़ी हस्ती जिन्होंने जनता के दिल पर राज किया है। आज उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। आपने वो वीडियो भी देखे होंगे जिनमें पूरा कपूर परिवार पीएम मोदी से मिलने पहुंचा था और उन्हें बर्थ एनिवर्सरी में शामिल होने का न्योता भी दिया था। राज कपूर कैसे दुनिया भर में पॉपुलर हो गए, कैसे उन्हें शोमैन के नाम से जाने जाना लगा, उनकी फैंस के इतने मजेदार किस्से हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में कुछ अनसुनी दास्तां बताते हैं। राज कपूर की फिल्में नहीं चल रही थी, फ्लॉप फिल्में परेशानी बन गई थी। राज कपूर को ये सब कुछ पता था। उन्होंने पीछे हटने की जगह एक कदम आगे बढ़कर 1948 में खुद का एक प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स शुरू कर दिया। पहले फिल्म बनानी शुरू की, आग, खूब पैसे खर्च किए, इतना कि फिल्म पूरी होने तक यूनिट के चाय नाश्ते के लिए नौकर से उधार लेने की नौबत आ गई थी। ये अकेला किस्सा नहीं है। राज कपूर ने आवारा बनाई जिससे दुनिया भर में पहचान मिली, लेकिन 1970 में रिलीज हुई मेरा नाम जोकर ने उन्हें एक बार फिर से सड़क पर ला दिया। लोगों के पैसे चुकाने के लिए उन्हें पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े थे। वे डिप्रेशन में चले गए, लेकिन फिर भी राज कपूर ने हार नहीं मानी। 1973 में उन्होंने बॉबी बनाई जो काफी हिट रही और इंडस्ट्री में उनका कम बैक हो गया। बॉबी से उन्होंने बॉलीवुड को ऋषि कपूर नाम का एक नया हीरो भी दे दिया। राज कपूर ने 24 साल की उम्र में प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू किया और उन्हीं में एक्टिंग भी करने लगे। वे अपने दौर के सबसे यंग डायरेक्टर्स में से एक थे। राज कपूर ने पहली बार आग 1948 में बनाई थी और इसके लिए उन्होंने अपनी कार तक गिरवी रख दी थी। फिल्म के यूनिट को चाय, पानी और नाश्ता मुहैया कराने के लिए उन्होंने अपने नौकर से पैसे उधार लिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन इसने राज कपूर को नए डायरेक्टर के तौर पर स्थापित जरूर कर दिया। इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस हिंदी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ी बनकर उभरे। आग में राज कपूर ने ही नरगिस को साइन किया था और पहली मुलाकात में ही वे नरगिस को पसंद भी करने लगे थे। दूसरी हिट फिल्म बरसात 1960 में उन्होंने बनाई और नरगिस को ही हीरोइन चुना। इन फिल्मों में साथ काम करने के दौरान दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए थे। नरगिस आरके प्रोडक्शन हाउस का अहम हिस्सा बन गई थी। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की कई फिल्मों में खूब पैसा भी लगाया। राज कपूर ने खुद कहा था कि आरके के हर सेट में नरगिस की मेहनत और लगन छिपी हुई है। उधर नरगिस को एहसास हो चुका था कि राज कपूर उनसे शादी नहीं कर पाएंगे। वे पहले से शादीशुदा थे और अपनी पहली पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। राज कपूर दूसरी शादी कर सके, इसकी अनुमति के लिए नरगिस ने तत्कालीन गृह मंत्री मोरारजी देसाई से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन कानून बदलवाना वो चाहती थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने इस पर मना कर दिया था। उसी वक्त उन्हें फिल्म मदर इंडिया का ऑफर मिला और इस कारण दोनों के खूबसूरत रिश्ते का अंत हो गया। 1952 में राज कपूर ने कल्ट फिल्म आवारा बनाई जिसने दुनिया भर में हिंदी सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। कहते हैं कि कहानी जानने के बाद राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए थे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि इसका हीरो और डायरेक्टर उनका बेटा ही है, तो उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। पृथ्वीराज कपूर का मानना था कि उनका बेटा अच्छी फिल्म नहीं बना सकता है। फिर लेकिन ख्वाजा अब्बास अहमद के समझाने पर वो मान गए और इस फिल्म में स्वतंत्रता के बाद देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बारे में कहानी बताई गई। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने सोवियत संघ से जुड़े देशों, जो कि अब रूस में है, भारतीय फिल्मों के लिए रास्ता खोल दिया। तुर्की में इस फिल्म का 8 बार रीमेक बना। साल 2012 में जब टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 महान फिल्मों की फहरिस्त बनाई तो उसमें एक नाम आवारा का भी था। एक बार फिल्म के राइटर अब्बास ने सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री से पूछा था कि उनके देश में आवारा को इतना ज़्यादा पसंद क्यों किया गया, तो उन्होंने बताया था कि रूस ने विश्व युद्ध की मार झेली है और कई रूसी फिल्ममेकर ने युद्ध पर फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्म त्रासदी के बीच प्यार और उम्मीद को जिस तरह दिखाती है वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। रूसी जनता के इस प्यार के बदले और उनके सम्मान में राज कपूर ने फिल्म श्री 420 में एक गाना भी रखा था जिसके बोल थे, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवारा के बाद विदेशों में राज कपूर काफ़ी पॉपुलर हो गए। 1960 के आसपास की बात है जब वे मेरा नाम जोकर बनाने की तैयारी में थे और वे फिल्म में रूसी सर्कस को रखना चाहते थे और इसी सिलसिले में उन्हें लंदन से मॉस्को जाना था, लेकिन वहां का वीज़ा नहीं मिला था। हालांकि फिर उन्हें
जाने की परमिशन मिल गई। मॉस्को पहुंचकर वे एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी का इंतजार करने लगे और तभी वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पहचान लिया। उनकी टैक्सी आई, वे उसमें बैठ गए। अचानक उन्होंने देखा कि टैक्सी आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि ऊपर की तरफ जा रही है। लोगों ने टैक्सी को अपने कंधे पर उठा लिया था। ये फेम, ये नाम था, ये प्यार था फैंस का राज कपूर के लिए। फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 की कहानी राज कपूर के पास बहुत पहले से थी। हालांकि वे इस फिल्म बनाने से काफ़ी डर रहे थे। फिल्म बनाएं या ना बनाएं इस पर संशय भी था। उन्होंने घर आने वाले लोगों को ये कहानी सुनानी शुरू की। लोगों ने फीडबैक काफ़ी अच्छा दिया, रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा। तो 4 घंटे और 2 इंटरवल वाली इस फिल्म को बनाना उन्होंने शुरू किया। हालांकि ये काम काफ़ी आसान नहीं था। भव्यता को बरकरार रखने के लिए राज कपूर ने पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और कपूर परिवार एक बार फिर से सड़क पर आ गया। फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने के बाद राज कपूर के साथ जिन्होंने काम किया था उन लोगों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। मजबूर होकर राज कपूर को आरके स्टूडियो, अपना घर, बीवी के गहने, ये सब कुछ गिरवी रखने पड़े। वे डिप्रेशन में भी चले गए। फिर उन्होंने फिल्म बॉबी 1973 में बनाई जो हिट रही और उनकी एक बार फिर से वापसी हो गई। इस फिल्म में ऋषि कपूर को कास्ट करते हुए उन्होंने पूछा था, क्या तुम एक फ्लॉप फिल्म एक्टर और खूब काम कर लेने वाले डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो? राज कपूर बताते हैं कि बॉबी में प्राण साहब काम करें उनकी इच्छा थी, लेकिन उनके पास फीस देने के लिए नहीं थे। ये बात उन्होंने प्राण साहब को बताई। प्राण साहब ने भी इन बातों को सुना और उसके बाद बिना फ़ी के ही वो काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि राज कपूर का ये कहना था कि बिना फीस दिए वो किसी से काम नहीं लेंगे। तब उनकी मजबूरी समझकर प्राण 1 रुपये फीस लेकर इसमें काम करने के लिए राजी हो गए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। प्राण को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि वो इससे ज़्यादा फीस डिजर्व करते थे और उनके साथ ठगी हुई है। इस घटना के बाद उन्होंने ताउम्र राज कपूर के साथ काम नहीं करने का फैसला किया। राज कपूर की एक खासियत थी जो उन्हें बाकी फिल्म मेकर से काफ़ी अलग बनाती थी। वे सेट पर मौजूद होकर क्रू मेंबर को बहुत तवज्जो देते थे। हर शख्स का नाम उन्हें याद रहता था। एक बार की बात है जब वो राम तेरी गंगा मैली हो गई की शूटिंग कर रहे थे, तभी वहाँ मौजूद स्पॉट बॉय लक्ष्मण ने कहा था कि इस शॉट को क्रेन की मदद से कैप्चर करना चाहिए और ये बात उसने दबी आवाज़ में कही थी, लेकिन राज कपूर ने सुन ली और उन्हें लक्ष्मण का ये सुझाव काफ़ी पसंद आ गया और उस शॉट को उन्होंने क्रेन की मदद से ही शूट किया। इतना ही नहीं, वे सेट पर हमेशा सभी क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर खाना खाते थे। उनके लिए कोई अलग से कोई स्पेशल खाना नहीं बनता था। वो कहते हैं ना, कुछ व्यक्तित्व ही अलग होते हैं और यही बात उन्हें मशहूर बना देती है। राज कपूर उनमें से एक थे, तभी तो आज भी लोग उनके गाने, उनका अभिनय और उन्हें याद करते हैं। बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।